हेलो एवरीबॉडी, तनवीर दिस साइड। पहले तो इफ़ यू डोंट नो अबाउट मी, ठीक है, मैं एक बोर्ड का एस्पिरेंट हूँ फॉर नाउ, एंड जेई एस्पिरेंट भी था किसी टाइम पे, वापस बन जाऊँगा अभी कुछ टाइम में। पहले मैं कल के टारगेट्स वगैरह दिखा देता हूँ। 25 तारीख के, ये 25 जैन को कम बैक मैंने ऐसे लिखा, पता नहीं जैसे 12 घंटे पढ़ लूँगा, चलो उसको छोड़ो। 25 जैन को मैट्रिसेस का पहले तो मैंने वन शॉट कंप्लीट करा। एंड मैंने वो उन्हीं टीचर से पढ़ा था जो इनका मैंने पहले बताया था, अनुराग चौहान सर। मुझे बढ़िया समझ आ रहा है उनसे। मैं मतलब जो पूछ रहे थे मेरे से कि कैसे हैं कैसे नहीं, मेरे को तो वही बढ़िया लगे। पहली बात ना, उनके वन शॉट छोटे हैं तो जल्दी कवर हो जाएंगे, विजेता वाले बहुत बड़े हैं, ठीक है। और मैथ्स में मेजॉरिटी सिलेबस मेरा हो रखा है एक बार, तो मुझे उसकी रिवीजन ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि मुझे वो बिल्कुल स्टार्टिंग से चाहिए, ठीक है। तो बाकी कुछ कुछ चैप्टर बचे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह, और मेरे को याद नहीं है, ए यू सी इन द सेंस एरिया अंडर कर्व, और एक दो चैप्टर और हैं एओडी। तो ये सब चैप्टर हो सकता है मैं विजेता विजेता से करूँ, बिकॉज उसमें थोड़ा ब्रीफ में है। बट जो चैप्टर मैंने एक बार कर रखे हैं वो फिर मैं अब अनुराग चौहान सर से करूँगा। वो अगर तुमने नहीं पता, मतलब जब मैंने बताया था, तो तुम वो बोर्ड स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख लेना जो अभी मैंने कुछ 4-5 दिन पहले डाली थी। और उसके बाद ऐसा नहीं कि ये दोनों मैंने करे नहीं है, बस ये दोनों मैंने आधे आधे करे, ठीक है। सो इसलिए मैंने टिक नहीं करा, बट ये दोनों ही आधे आधे कर लिए थे। एंड और हाँ, करंट मैंने पढ़ा है अभिषेक साहू सर से, ठीक है। तो अभिषेक साहू सर से पढ़ के मुझे तो सही लगा, अच्छे टीचर हैं। बट उनकी बेस्ट चीज़ है कि एक पीवाईक्यू सीरीज़ है उनके चैनल पे। तो फिज़िक्स के पीवाईक्यू अब मैं अभिषेक साहू सर से करूँगा। एंड सेम मैं फिज़िक्स में करने वाला हूँ जो चैप्टर मैंने कभी नहीं पढ़े, ठीक है, फिज़िक्स के, लाइक रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वो सब करूँगा मैं विजेता से। एंड उसके बाद जो चैप्टर की मुझे रिवीजन की नीड है वो मैं अभिषेक साहू सर से करूँगा। सेम रीज़न, बिकॉज उनके वन शॉट छोटे हैं एंड मेरे पास अभी मतलब टाइम कंस्ट्रेंट है ना। सो इसलिए यही सेम चीज़ मैथ्स फिजिक्स में फॉलो करूँगा। और केमिस्ट्री मेरी ऑलमोस्ट वही चल रही है अभी। ओसी का मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि मैंने अभी वो पढ़ के नहीं देखी। अभी मैं पीसी ही कर रहा हूँ, लाइक अभी सॉल्यूशंस पढ़ रहा था। तो पीसी और आईओसी तो मोस्ट प्रोबेबली मैं विजेता से ही करूँगा। पीसी कंफर्म है, एंड आईओसी मैं पढ़ के देख लूँगा, मैंने कभी पढ़ी नहीं है। मैंने जेई की भी नहीं पढ़ी, मेन दिक्कत ये है। मैंने सिर्फ वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और 11th वाले चैप्टर पढ़ रखे हैं। बाकी मैंने आईओसी नहीं पढ़ी और ओसी भी नहीं पढ़ रखी। ओ शिट, अभी याद आया पर चलो, भगवान भरोसे कर लूँगा मैं कुछ ना कुछ तो। बाकी अ, आज की बात करूँ, ये तो कल के थे, ठीक है। आज की बात करूँ तो सबसे पहले तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया। मेरे को डॉक्टर के पास जाना था डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। तो उसमें मेरा हमेशा टाइम वेस्ट होता है। मेरा काम होता है 10 मिनट का, बट जो लाइन लगी होती है ना बाहर, मतलब क्लिनिक पे, उसकी उसके लिए मेरे को कम से कम लगा लो 1.5-2 घंटे मेरे वहाँ वेस्ट हुए। फिर अंदर गया, फिर वापस घर आया, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया मेरा सुबह सुबह ही। और उसके बाद हाँ, इसी वजह से आज मैंने वाईपीटी पे टाइम रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि मेरा पहले तो टाइम वेस्ट हो गया था, तो मेरा पहले ही सुबह सुबह मूड ख़राब हो गया। वो नेसेसरी भी है, मैं उसको स्किप नहीं कर सकता वो डेंटल अपॉइंटमेंट को, इसलिए मेरे को जाना पड़ा। बट बाकी बात करूँ मैं एक चीज़ चेक कर रहा था यूट्यूब वगैरह पे। मैं यूट्यूब पे कुछ जेई से रिलेटेड तो अब कुछ नहीं देख रहा, बट फीड में भाई भरा पड़ा है हर जगह कि जो मेरी शिफ्ट थी 24 जैन शिफ्ट 1, सब बोल रहे हैं कि इट वॉज द हार्डेस्ट शिफ्ट, ठीक है। तो मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं है। मेरे को तो वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो इजी शिफ्ट आती तो कट ऑफ आई जाती, मेरा वैसे भी ना निकलता। हार्ड शिफ्ट आई तो मेरे को वैसे नहीं आता, तो मैं तुक्के मार आया। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। बट ये, अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है, तुम्हारी शिफ्ट जो भी थी, तुम एक बार चेक करना 24 जैन शिफ्ट 1 वाला पेपर। तुम्हें भी मतलब अपनी शिफ्ट के कंपैरिजन में अगर हार्ड लग रहा है तो मेरे को कमेंट्स में बताना, ठीक है। मेरे को नहीं पता था कि मेरी शिफ्ट हार्डेस्ट है। मेरा लक फैक्टर भी इतना गंदा निकला, मुझे अब पता लगा है। मेरे को तो आज पता लगा है कि मेरी शिफ्ट को लोग हार्ड बता रहे हैं मैं पेपर देख के आ गया, मुझे यही नहीं पता कि पेपर का लेवल क्या है, क्योंकि लेवल पता करने के लिए आना भी तो चाहिए कुछ। बट चलो, उसको साइड रखते हुए, एंड लास्टली हाँ, मेरे को एक बात करनी थी कि जो भी तुम में से वाईपीटी पे ऐड हो गया है, तो कुछ लोग नहीं पढ़ रहे वाईपीटी पे। उनका एक वैलिड रीज़न है कि उनके अभी जेई मेंस चल रहे हैं और उन्होंने अभी बोर्ड की प्रेप शुरू नहीं करी है। अगर तुम्हारी 28-29 वाली शिफ्ट है तो पहली बात अपने वो वाईपीटी के बायो में लिख लो, ठीक है, कि मेरी अभी जेई मेंस के पेपर चल रहे हैं, सो इसलिए मेरा टाइमर ऑन नहीं है। बाकी जो खामखा ही ज्वाइन हो गया और पढ़ नहीं रहे, प्लीज़ यार लीव कर देना। रीज़न मैं बार बार नहीं बता रहा, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। आई एम नॉट बीइंग रूड कि मैं ऐसे मतलब निकलने को बोल रहा हूँ ग्रुप से, बट
अगर तुम रीज़न जानना चाह रहे हो तो पिछली वीडियो देख लेना, मैंने लास्ट में बताया था उसके। बाकी अगर वाईपीटी में स्पेस खाली हुई तो तुम वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर स्टिल बहुत सारे लोग और आ गए वाईपीटी में ज्वाइन करने के लिए तो मैं एक और ग्रुप बना दूंगा, तुम वो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आई होप सो तुम्हारी प्रेप वगैरह बढ़िया चल रही हो, जो भी जेई बोर्ड्स जो भी चल रही है, एंड यस हेल्थ वगैरह भी तुम्हारी बढ़िया हो। बाय बाय एवरीबॉडी।